जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हैं हम मलकापुर शहर के जाने मानी हस्ती एडवोकेट हरीश रावल जी के घर पे। हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कल हकीमिया हॉस्पिटल के अंदर अचानक एडवोकेट हरीश रावल साहब को गजूभाऊ ठोसर साहब के साथ में वहां पहुंचना पड़ा। वहां की घटना क्या थी, हम एडवोकेट हरीश भाऊ रावल साहब से इसके विषय में जानना चाहिए। भाऊ, आप कल हकीमिया हॉस्पिटल पे गए थे, हमको ऐसा हमारे सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। क्या घटना थी हकीमिया हॉस्पिटल पे और क्या हुआ था? कल हमें जब कल सुबह की बात है, एक सिराढोन मलकापुर तालुके में गांव है, वहाँ की कमलबाई इंगड़े करके एक वृद्ध महिला थी। उसका 5 तारीख को गिरने से दाया हाथ और दाया पैर फ्रैक्चर हो गया। उसके ऑपरेशन वहाँ पे हुआ और वो ऑपरेशन गरीब होने के कारण महात्मा फुले जन आरोग्य सुविधा में ऑपरेशन हुआ, जिसमें पूरा सरकार खर्चा करती, 1 रुपया भी लगता नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि कल सुबह 4 बजे वो हार्ट अटैक से वो महिला शांत हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। तो उनके जो रिश्तेदार है उन्होंने बोला कि ये जो उनकी जो हमारी बॉडी है वो हमको हमारे हवाले करो। तो वहाँ के जितने भी आरोग्य के जो डॉक्टर हो बोलो या फिर उनके जो प्रशासन था, वो बोले हमको 40,000 रुपये होना। तो बोले ये सुविधा में तुमने बैठा है, 40,000 रुपये कैसे? 40,000 रुपये हमको देंगे जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, ऐसा उनको संदेशा दिया। तो सुबह 9:30-10 बजे उनके रिश्तेदार मेरे पास आए। मैंने गजानन भाऊ ठोसर जो उबाटा के शहर प्रमुख है उनको बुलाया और हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने हमारे सामने भी उन्होंने पैसे मांगे 40,000 रुपये। फिर हमने बोला कि ये महात्मा फुले जन आरोग्य सुविधा में जब अगर काम हुआ है तो पैसे मांगने का कुछ काम नहीं। फिर भी वो बोल रहे थे, तो हमने बोला भाई अभी हमको कुछ इलाज नहीं है, इतना अच्छा हॉस्पिटल है, मलकापुर जैसे छोटे शहर में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना है, हमको तोड़ने मत लगाओ इसको। तुम जब अन्याय अत्याचार करेंगे तो हमारा नाइलाज हो जाएगा। हमने वहाँ पे थोड़ा सा गर्म हुए और फिर बाद में हमने वो बॉडी लिया वो महिला की और उनके रिश्तेदारों के ताबे में जबरदस्ती उनसे लेके दिया और एम्बुलेंस बुलाई। हमने खुद ने एम्बुलेंस बुलाई और उनके ताबे में दिया। मेरा ये तो बॉडी तो हम थे इसलिए मिल गई, लेकिन मलकापुर शहर के, मलकापुर ग्रामीण के, आजू बाजू के सभी लोगों को मेरी गुजारिश है, सबको विनंती है कि ऐसा कोई भी आरोग्य का जो अधिकारी या हॉस्पिटल के लोग तुम पे अन्याय अत्याचार करते होंगे, बेहिसाब ज्यादा के पैसे मांगते होंगे, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको न्याय दिलाएंगे और इनको हम सीधा करेंगे। भाऊ, योजना के अंदर बहुत से हॉस्पिटलों के अंदर योजना आई हुई है। योजना के अंदर ऐसा है कि योजना आने के बाद में डॉक्टर लोग इलाज तो करते हैं योजना के अंदर, लेकिन ये जो बाद में पैसों की मांग नहीं कर रहे। तो आज मलकापुर शहर के अंदर, जैसे मलकापुर शहर कोई छोटा मोटा नहीं है, यहाँ पर विधायक मलकापुर शहर के हैं। आप भी माजी नगर अध्यक्ष रह चुके, अभी फिलहाल में माजी नगर अध्यक्ष है। आप नगर अध्यक्ष रह चुके। यहाँ तहसील है, एसडीएम कोर्ट है, हर चीज होने के बाद में भी आज डॉक्टर लोग मनमानी कर रहे, तो इसके ऊपर लगाम कौन लगा सकता? नहीं, इसके ऊपर तो कैसा है, ये तो आम पब्लिक भी लगा सकती है, अधिकारी लोग भी लगा सकते हैं, जो लोक प्रतिनिधि वो भी लगा सकते हैं। लेकिन आम पब्लिक ने ये बातें हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि को बोलना चाहिए, जो काम करते हैं। जो काम नहीं करते, घर को बैठे बम्बई में बैठे हुए ऐसे लोगों को नहीं बोला तो भी चलता। लेकिन हमारे जैसे लोग लोगों के मुझे लोगों का सेवा देने के लिए हम बैठे हुए हैं। कोई भी काम है, कभी भी रात को बेरात कभी भी हमको बोलो। आपने भी जमील भाई देखा होगा, हम लोगों के लिए, गौर गरीबों पे जिस पे अन्याय अत्याचार होता होगा उसके लिए हम लड़ने को कभी भी तैयार है। और ये लोग जहाँ अवाजबी पैसा मांगते होंगे, ये सुविधा में खाना भी मिलता है, सभी चीजें होती है और घर पर डिलीवरी होती है कि एम्बुलेंस से उसको घर पहुंचा दो। इसके बावजूद भी जब फ्रैक्चर हो गया तो ये वाला रॉड डाला तो इतने पैसे लगेंगे, ये जो सरकारी रॉड है ये इतने का मिलता, तुमने अगर प्राइवेट रॉड अच्छा वाला डाला तो ये 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, ऐसा बोल के उनसे ज्यादा के पैसे निकाल लेते हैं। और पब्लिक को ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, डॉक्टर क्या झूठ बोलता होगा, डॉक्टर जो मांग रहा है दे दो। मतलब सरकार से भी पैसे ले रहे, मरीज से भी पैसे ले रहे और दोनों तरफ से लूट के ये गब्बर हो गए हैं सब। ये जो कल घटना हुई है कौन से हॉस्पिटल में थी भाऊ? ये हकीमी करके एक नया हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बना है, वहाँ पे डॉक्टर लोग भी अच्छे हैं, मैंने जो सुना है डॉक्टर लोग भी अच्छे हैं। लेकिन ये ऐसी घटना क्यों हो गई, ये मेरे पास में तो सुनने में पहली बार आई वो हॉस्पिटल की घटना। लेकिन ये गलत है, गरीब लोगों को लूटना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। गरीब या कोई भी हो, जिसको तुम वाजबी जो है तुम्हारे पैसे मांगो। तुम्हारी जब योजना में अगर मंजूर हो गया, शासन तुमको पैसे दे रहा, तो इनको 40,000 मरने का कुछ काम ही नहीं था ना। ये थे एडवोकेट हरीश रावल साहब, जिनको मलकापुर शहर के अंदर
आंदोलन सम्राट भी कहा जाता है। और ये निष्ठा कल हकीमी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे, बल्कि मलकापुर शहर के अंदर हम भी 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम देख रहे हैं रात दिन हर जगह वन स्पॉट पहुंचने वाले एडवोकेट हरीश रावल साहब। जैसे कभी कोई एक्सीडेंट हो, कोई हॉस्पिटल का काम हो, कोई पुलिस स्टेशन का काम हो, शहर के अंदर शांतता का काम हो, पानी पुरोठा का काम हो, हर जगह एडवोकेट हरीश रावल साहब के पास में जो भी आता है, अगर वो इंसान रोता हुआ आया तो हंसता हुआ जाता है। वो उनकी पूरी बात सुनते हैं, उनकी बात सुन के उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनके मन का समाधान करने की कोशिश करते हैं। आम जनता के लिए एडवोकेट हरीश रावल हर हमेशा वन स्पॉट तैयार रहते हैं। मैं शब्द की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन यासीन कुरैशी के साथ, मलकापुर।